कि ये राष्ट्रपति की मर्यादा का हनन है और संविधान का अपमान है। मैं तो कहूँगा तब तो ये दिमागी बीमारी है। मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह अगर है तो बीजेपी वाले दिमागी रूप से बीमार हैं और ख़ास करके नरेंद्र मोदी तो और बीमार हैं। तौर पर बीजेपी के समर्थन में खड़ी है। अगर वो कहेंगे कि उठो तो उठेंगी, बैठो तो बैठेंगी। ये बात आप समझ लीजिए कि जिसके साथ 2 बार जो सरकार बनाई हो उनका दोस्ताना संबंध कितना अच्छा होगा। बहुत ही गंदी बात है। अगर लोकतंत्र की बात होती है तो या तो राष्ट्रपति से कराएं और नहीं तो उसी संसद के अगर कोई सफाई कर्मचारी है उससे उद्घाटन कराएं, तो ये देश को मैसेज जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। और एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक सफाई कर्मचारी, भारत का सम्मानित नागरिक, इस सदन का प्रत्यर्पण भारत को कर सकता है। आप ये मालिक को हटाकर ये खुद मालिक बनना चाहते, ये कौन सी संवैधानिक मर्यादा का है। और जहाँ तक दंड देने की बात है तो आप दंड तब देंगे ना जब आप नई राज सत्ता ला रहे होते हैं। महिला के नाते लोकसभा स्पीकर थी, कभी वो राष्ट्रपति की प्रत्याशी थी, वो आज चुप है। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बोलेंगी। जो अभी जो है इलेक्शन में उनका नाम आता है कि वो चुनाव लड़ेंगी। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? कार्यकर्ता नहीं। राष्ट्रपति के इस अपमान का बोलने में खास करके मायावती, खास करके मीरा कुमार, जो महिला और दलित दोनों हैं, चिराग पासवान हो या जितने भी दलित लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उनको बोलना चाहिए। आनंद मोहन के सवाल पर मायावती बोलती हैं और संविधान प्रमुख का अपमान हो रहा है। इस मामले में कौन बोलेगा? उनका देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सियासत तेज हो गई है, विरोध किया जा रहा है। 19 पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी किया और कहा कि हम इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। कारण जो है वो स्पष्ट है कि देश के राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। अब इसको लेकर भी कई सवाल हैं। तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन दलित नेता जो चुनाव के वक्त में वोट की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वो चुप्पी साध रखे। वो आज दलित की बात नहीं कर रहे। मेरे साथ वीरेंद्र भास्कर हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता हैं, दलितों की राजनीति करते हैं। सवाल बड़ा है सामने कि आखिर चुप क्यों है। पहले तो सबको क्रांतिकारी जय भीम। और हम दलितों की राजनीति नहीं करते हैं, हम बहुजनों की राजनीति करते हैं। बहुजनों में शोषित वंचित लोगों की राजनीति की बात करते हैं, उनकी भागीदारी की बात करते हैं। अब आपका सवाल है कि आज जो एक राष्ट्रीय संसद निर्माण हुआ है, उस संसद के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलावा नहीं दिया गया। अब आप बात समझ लीजिए, ये तो राजनीतिक का विषय ही नहीं है, ये कानूनी विषय भी है कि ये राष्ट्रपति की मर्यादा का हनन है और संविधान का अपमान है। आप समझ लीजिए, भारत का संविधान जब पढ़ेंगे तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। उसके आदेश से ही कानून बनते हैं। तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को प्रेजाइड करते हैं, वो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो तत्कालीन जितने भी आप देख लेंगे प्रावधान, वो इस बात को डिनोट करते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। और उसका एक अंग मात्र है आपका लोकसभा का संसद का भवन हो या लोकसभा हो। तो आप ये बताइए कि लोकसभा का अगर उद्घाटन होना संवैधानिक अंग का एक एक तरह से प्रत्यर्पण हो रहा है देश को, तो उसमें राष्ट्रपति का होना तो गरिमा का विषय है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पूरे विश्व में इस देश की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि यहाँ के बीजेपी के खास करके सांसदों को और प्रधानमंत्री और विचारकों को ये भी ज्ञान नहीं है कि संवैधानिक मामलों में किनको इज्जत देनी चाहिए और किनको इज्जत नहीं देनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। तो लगता है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भाई ये तो ऐतिहासिक पल है, आज़ादी के बाद कोई पहला बिल्डिंग बना है इस तरीके का, संसद भवन अपना बना है जो भारत सरकार बना रही है, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रही है, उन्हें चुभ रहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम उस पर लिखा जाएगा। ये दिक्कत की बात है। ये चुभना नहीं, ये बहुत ही गंदी बात है। अगर लोकतंत्र की बात होती है
तो या तो राष्ट्रपति से कराएं, और नहीं तो उसी संसद के अगर कोई सफाई कर्मचारी है उससे उद्घाटन कराएं, तो ये देश को मैसेज जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। और एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक सफाई कर्मचारी, भारत का सम्मानित नागरिक, इस सदन का प्रत्यर्पण भारत को कर सकता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? मोदी ही क्यों? आप गली का, नाली का, मरम्मत का सारा चीज़ अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो काम कौन करेगा? आप सदन का भी, संसद का भी उद्घाटन उन्हीं से कराएंगे। और सबसे मैं तो इसी बहाने मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला कुछ और राजनीतिक मामले में आएंगे तो इसमें एक और बातें घुस गई है कि राष्ट्रपति दलित हैं या मान लें आदिवासी हैं या फिर महिला हैं। ये 3 विषय हैं, एक तो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, ऊपर से मैं 2 बातों को खारिज करता हूँ। आदिवासी को हटा दिया जाए, महिला को हटा दिया जाए, दलित को रख लिया जाए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि वो राष्ट्रपति हैं, भारत के गरिमा में राष्ट्रपति हैं, संविधान की प्रधान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रधान को उनको इज्जत देने में जो जरूरी है, क्या दिक्कत है? बीजेपी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और इसी बहाने मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी लोकसभा की स्पीकर रही मीरा कुमार जी हैं, आज वो चुप्पी साधे हुए, वो तो दलित भी हैं, पार्टी तो विरोध कर रही है ना। वो तो उनको वो क्यों नहीं बोल रही? एक महिला के नाते लोकसभा स्पीकर थी, कभी वो राष्ट्रपति की प्रत्याशी थी, वो आज चुप है। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बोलेंगी। जो अभी जो है इलेक्शन में उनका नाम आता है कि वो चुनाव लड़ेंगी। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? कार्यकर्ता नहीं। राष्ट्रपति के इस अपमान का बोलने में खास करके मायावती, खास करके मीरा कुमार, जो महिला और दलित दोनों हैं, चिराग पासवान हो या जितने भी दलित लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उनको बोलना चाहिए। और अगर नहीं बोलते हैं तो ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश की जनता के साथ, ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 नाम लिया, मीरा कुमार, चिराग पासवान, मायावती। मीरा कुमार को थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि विरोध कर रही है, राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन बात अगर मायावती के कर ली जाए, जो समर्थन कर रही है, उनकी पार्टी के सांसद लगातार समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान तक खुलकर कर रहे हैं कि भाई बहस का विषय ही नहीं है कि कौन कर रहा नहीं कर रहा है, ऐतिहासिक पल है, सभी को स्वागत करना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो भाई करें ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप संसद के किसी सफाई कर्मचारी से उद्घाटन करा ले, हम उसका स्वागत करते हैं। उद्घाटन ही तो करना है, कौन सा इसमें कानून बनने जा रहा है? ये तो गरिमा का, गर्व का विषय होना चाहिए कि भारत का हर एक नागरिक को ये अधिकार है। नरेंद्र मोदी और एक सफाई कर्मचारी एक बराबर है। अगर ये समानता वाली बात है, चूँकि समतामूलक समाज का हम कल्पना करते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, तो संसद तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एक सफाई कर्मचारी भी भारत का सम्मानित नागरिक है, उससे उद्घाटन करा ले तो एक मिसाल, एक नज़ीर पेश होगी। तो इसमें क्या आपत्ति है? जो लोग विरोध कर रहे हैं, बात अगर नीतीश कुमार की कर ली जाए या फिर जो पार्टियां विरोध कर रही है, शिलापट पर नाम छपवाने के लिए बेचैनी सब में होती है। नीतीश कुमार के भी कई उदाहरण देखे गए हैं जो शिलापट पर नाम जल्दीबाजी में छपवा लिया है। कई सवाल आज खड़े किए जा रहे हैं सेंट्रल हॉल को लेकर विधानसभा में कि भाई राज्यपाल से आपने क्यों नहीं करवाया। तो ये सवाल तो उन लोगों से भी होने चाहिए। नहीं, मैं तो कहूँगा तब तो ये दिमागी बीमारी है। मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह अगर है तो बीजेपी वाले दिमागी रूप से बीमार हैं, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी तो और बीमार हैं। अब बताइए, अब गली और नाली और जेल की दीवार, इन सब का उद्घाटन और शिलापट में नाम करना क्या चाहते हैं भाई? नोट पर ही छपवा लीजिए अपना नाम, हटा दीजिए गांधी जी का नाम, हटा दीजिए भारत सरकार का जो लोगो है उसको हटा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें डलवा दीजिए। रोज़ हम लोग गिनते समय मोदी जी का दर्शन हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल गरिमा का है, सवाल मर्यादा का है। आप संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही भारत के संविधान और भारत के संसद या राजनीतिक जो पटल है उसका आप कहीं भी मर्यादा का पालन आप नहीं कर रहे हैं। सवाल इस पर है, ना दलित का है मामला और ना ही महिला का मामला है। मेरा बस इतना ही कहना है इस मामले में। चिराग पासवान, मायावती का जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। उन लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है, आप विरोध कर रहे हैं लेकिन बहुत क्लियर है कि भाई हम समर्थन करते हैं, अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ों का समर्थन विपक्षी पार्टियां को भी करनी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और इस सब मुद्दों पर विपक्षी पार्टी को स्वागत करना चाहिए जो गौरवान्वित करने वाले विषय है। तो फिर इन लोगों को क्या है भाई? आखिर ये लोग, आप कह रहे हैं कि महिला की बात हो, दलित की बात हो, आदिवासी की बात हो, तो फिर ये लोग क्या सोच रहे हैं?
नहीं, बीजेपी जिद में क्यों अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री ही करेंगे। एक और मामला इसमें घुसा हुआ है कि एक राजदंड था जो आज़ादी के समय में ट्रांसफ़र किया गया था, नेहरू जी को दिया गया था एज ए प्रधानमंत्री। वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चूँकि उस समय संवैधानिक प्रधानमंत्री नहीं होते थे और वायसराय जो होते थे उस समय देश के प्रमुख हुआ करते थे, जो उनको दंड प्रदान किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो स्थिति आज तो नहीं है। आज एक संवैधानिक प्रधान है, संविधान का प्रधान है, संविधान लागू है और प्रधानमंत्री का स्टेटस, लीगल स्टेटस राष्ट्रपति का कार्यकारी अधिकारी के रूप में होता है, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वो उसके सहयोगी मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, तो उनका मालिक राष्ट्रपति ही होता है। ये मालिक को हटाकर ये खुद मालिक बनना चाहते, ये कौन सी संवैधानिक मर्यादा का है। और जहाँ तक दंड देने की बात है तो आप दंड तब देंगे ना जब आप नई राज सत्ता ला रहे होते हैं। हमारा देश तो पहले से आज़ाद है, संप्रभु है, किसी देश से हमको सत्ता हस्तांतरण करना नहीं है, तो फिर ये परिपाटी करने की क्या ज़रूरत है, ये नाटक करने। ये बेवकूफ़ाना नाटक है जो लोगों को भ्रमित करने का और साथ ही साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अंतिम सवाल ले लेते हैं राजनीति को लेकर, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है सेंट्रल विस्टा को लेकर। विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो चुकी है, 17, 18, 19 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी किया। तो एक मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर विपक्षी पार्टियां एक गोलबंद होकर दिख रही है। आपको लग रहा है कि विपक्ष एकदम काफ़ी मजबूत है मोदी के सामने? 24 में अगर वाकई में अगर ये लोग एकजुट हो गया जैसे अभी दिख रहा है तो फिर मोदी का जाना तय है? ये जाना तय हो सकता है। इस मामले में इनकी एकजुटता ज़्यादा मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। मायने ये रखती है कि जितने भी स्टेट हैं अब विपक्षियों के हैं, ज़्यादातर स्टेट, और उसमें ईवीएम का कमाल बीजेपी नहीं कर पाएगी। जो सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके ईवीएम की अदला बदली या उसका सेंसर में छेड़छाड़ की जो बात करते थे वो शायद नहीं कर पाएँ, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकतंत्र वाकई विजयी होगा। ये विपक्षी नहीं, लोकतंत्र जिंदा होगा। जिसको जनता वोट करेगी वही नुमाइंदा चुना जाएगा, ऐसा हम आशा कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का साफ तौर पे स्टैंड है कि भाई वो नेता चुप क्यों है। नाम भी बाकायदा लिया, चाहे वो चिराग पासवान हो, मायावती हो या फिर कांग्रेस के मीरा कुमारी हो। कई सवाल उन्होंने किए हैं कि आखिर चुनाव के वक्त जो है वो बयानबाजी तेज होती है, चुनाव के वक्त में लोग अपने आप को उम्मीदवार भी घोषित कर लेते हैं। आनंद मोहन के सवाल पर मायावती बोलती हैं और संविधान प्रमुख का अपमान हो रहा है, इस मामले में कौन बोलेगा? उनका सांसद बोले। सांसद क्यों? इतनी छोटी बात। पार्लियामेंट वो ही जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और मायावती क्या हैं? वो भी तो इस सदन की सदस्य रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। तो इनको बोलना क्या गैरकानूनी हो जाएगा? जब एक आम आदमी बोल सकता है तो एक बड़ी पार्टी की वो नेता थी, उनको बोलना चाहिए था। और मायावती को डर है क्या बीजेपी? निश्चित तौर पर बीजेपी के समर्थन में खड़ी है। अगर वो कहेंगे कि उठो तो उठेंगी, बैठो तो बैठेंगी। ये बात आप समझ लीजिए कि जिसके साथ 2 बार जो सरकार बनाई हो उनका दोस्ताना संबंध कितना अच्छा होगा। सारी वैसी पार्टियों को इस देश में, इस देश की राजनीति में बी टीम कहा जाता है। आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि बी टीम है मायावती? ये बात हम लोग समझते हैं, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है और यही हमें समझाना है। यही लक्ष्य है हमारा कि सच्चे नुमाइंदे। और एक समय बिहार में बहुत तरह की बातें होती थी, सामाजिक बात होती थी। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान की रक्षा करने वाली और बहुजनों की सुरक्षा करने वाली सरकार को चुने। और ये सब जो पुराने लोग हो गए जिनको रिटायरमेंट करना चाहिए था, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको आप सांसद चुन के क्यों अपना समय और अपना वोट बर्बाद करते हैं? यही मेरी अपील होगी। अपील होगी मायावती को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है कि भाजपा जो चाहेगी, अगर भाजपा चाहेगी कि मायावती को बैठना है तो बैठ जाएंगे, खड़ा होना है तो खड़ा हो जाएंगे। भाजपा का जो बयान होगा उसका समर्थन मायावती को करना मजबूरी हो जाती है। इस क्रम में इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।